हाँ जी, बबली जी भी आ गए हैं। गुड इवनिंग, गुड बबली जी को इवनिंग। कॉन्ग्रेचुलेशन। मेडिकल रिपोर्ट अच्छा है उनके। कंग्रेचुलेशंस बबली जी। बताओ, सबसे पहले चलो बबली जी बताओ, कैसे मैनिफेस्ट किया, क्या क्या किया। बबली जी, आपको आवाज आ रही है? जी मैम। हाँ। अब ये क्या आप इसे पूछा है कि भाई कैसे आपने मैनिफेस्ट किया अपने एएमएच लेवल्स? आप म्यूट पे हो। अच्छा, अभी ठीक आ रही है आवाज? आ रही है। हाँ। हाँ, क्या कह रहे थे आप? आपने अपने एएमएच लेवल्स मेडिकल रिपोर्ट के कैसे मैनिफेस्ट किए? क्या किया आपने? जो आपने बताया वही किया। नहीं, वो तो मैं सभी को बताती हूँ, पर क्या है, सबको हॉर्सेस माउथ से सुनना होता है कि आपने क्या किया। उसमें मैम मैंने वही ग्रेटिट्यूड लिखना, और मतलब ये है ना कि बोलना। मैंने मतलब लिखा भले ही ना हो इस बार को, लेकिन कभी भी जो है, जो वाटर मैनिफेस्टेशन है और कुछ भी खाते हैं तब, या फिर जो सावर ग्रेटिट्यूड है, वो मेरा कंटिन्यू रहा हमेशा। जितने भी बार मतलब पानी पीना है या फिर कुछ भी करना है, जी। तो उसके साथ बोलना ही बोलना है, तो वो मतलब एक आदत नहीं हो गई है वो चीज। तो शावा वो ग्रेटिट्यूड के मुझे टाइम लगता पे आपने स्पेशल फोकस किया उस एरिया पे अपना? है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उस टाइम पे मुझे सबसे ज्यादा टेंशन है ना इसी चीज की हो रही थी मेरे लिए। क्योंकि जब एकदम से रिपोर्ट्स आए ना पहले वाले, उसमें वो था एकदम से लो। मैंने कहा पिछले अभी तो कराई तो 7 8 महीने पहले एकदम से ऐसे कैसे चला गया। तो फिर वो सारा फोकस उधर ही चला गया बाकी चीजों से हटके। जी कि जी। पहले तो बाकी चीजें तो कुछ बाद में होगी। तो फिर ये रहा। गुड गुड। डाउट और आया और कभी भी मैम आपके मन में? हाँ मैम, मुझे ये लगता है ना कहीं वो एक तो बिलीव होना बहुत जरूरी होता है ना। जी। तो वो चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमेशा। आपने क्या नया डब्बा ले लिया है क्या कान के लिए? नहीं मैम, वही वाला है। आज कैसे आवाज आवाज आ गई कैसा है? फिर? पता नहीं यार, शायद में अभी क्लिनिक पे, शायद यहाँ पे नेटवर्क इशू ना रहता है। गुड गुड गुड। बढ़िया। बहुत बहुत मुबारक हो, और आगे भी आप लोग, आपके जो भी बड़ा सपना है वो जल्दी पूरा हो। ऑल द वेरी बेस्ट। जी मैम, अभी क्या नाम चल रहा है जो मैं आपको बता रही थी ना, मैं मुझे कुछ लग तो रहा है ऐसा, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। जब मुझे कंफर्म हो जाएगा फिर मैं आपको बताऊंगी इसके बिल्कुल बारे में। बिल्कुल, टेक योर टाइम। लेकिन लेकिन जहाँ तक है वो 99% है कि जिस जर्नी से मैं आई थी। लेकिन वही है, मैं 6 तारीख के बाद मुझे कंफर्म हो जाएगा, उसके बिल्कुल बाद मैं बिल्कुल। आपको। बिल्कुल टेक हाँ। योर टाइम और एंड आराम से। मैंने इतना ग्रेटिट्यूड भी मेरा बीच बीच में थोड़ा छूट गया था, और लिखना जो लिखते हैं हम लोग। लेकिन मैम मेरा पानी वाला है, या मैं कुछ भी खाती पीती हूँ पूरे दिन में, कुछ भी खाती पीती हूँ, तो वो मेरा हमेशा रहता है। हम्म। उस चीज में मैं मतलब ये मैं उस जोन में तो रहने की कोशिश वो रहती, और तो वो पता नहीं सबकॉन्शियसली जैसे नहीं, वो चीजें हो गई है, मैं करती नहीं हूँ, वो ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक वो अब होता रहता है, वो गुड सारी चीजें ये हो गई। हाँ। गुड गुड। थैंक यू। मेरा मैंने तो हस्बैंड से बोला तो बोले अरे वो पहले वाली रिपोर्ट की गड़बड़ होगी, इसका मतलब। मैंने कहा मुझे नहीं पता क्या था क्या नहीं था, मैं क्यों दिमाग क्या था। बिल्कुल, डू नॉट हाउ, जस्ट अलाउ। मैम इतनी बड़ी बात मतलब, जब जो मैडम है उनको मैंने दिखाया, वो मेरे से बहुत सीनियर है, उन्होंने सीधा बोल दिया मेरे को। मैंने बस 1 महीने ट्राई किया था, जैसे प्रॉपरली एक ट्रीटमेंट लेके सब कुछ, फॉलिकुलर स्टडी हुआ, सब कुछ हुआ। तो उन्होंने सीधा बोल दिया कि अब आप आईवीएफ के अलावा कोई चांस नहीं है, और अगर आप वो भी नहीं कराते हो बाद में आपके हाथ में ये भी नहीं रहेगा, क्योंकि आपका ईएमएस एकदम से कम हो रहा है। तो फिर जब मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया, मेरे हस्बैंड ने पढ़ा कि नहीं इतना एकदम से नहीं जाता है। तो फिर हम लोग ने दोबारा टेस्ट कराए, और मतलब मैं अपना ये तो कर ही रही थी पूरा जो भी आपने बताया था। जी। तो फिर उसके बाद रिपोर्ट्स में बिल्कुल एकदम मतलब उम्मीद से ज्यादा अच्छे आए, बहुत अच्छे आए। वेरी गुड। थैंक यू बबली जी, हमें थैंक यू पता सो है, मच। उसके बाद में मैंने अपना एक और जांच होती है, एच एस जी होती है,
उसमें ये देखते हैं कि फ्यूज क्लॉग तो नहीं है। तो किसी ने बोला था कि वो होगा, ये होगा, तो मैंने वो भी कराया। मतलब ये सारी रिपोर्ट्स में जितने भी टेस्ट कराए हैं जी। सब पॉजिटिव, पॉजिटिव साइड में है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो नेगेटिव साइड में जा रहा है। जी। सब कुछ सही है। गुड गुड। ऑल द बेस्ट, और 6 तारीख के बाद में बात करेंगे अपन फिर। हाँ जी वंडरफुल, ऑल द वेरी मैम। बेस्ट। थैंक यू। इस बार मैम ना मैं थोड़ा इधर उधर रहूंगी ना, मेरा इस इधर उधर जाने का है, तो मैं इसलिए नहीं आ रही हूँ क्लास में। कोई अगली बार दिक्कत देखती नहीं है, हूँ। बिल्कुल। कहाँ जाओगे मुझे छोड़ के? नहीं आपको छोड़ के तो मैम, और फिर मैम 6 तारीख के बाद डिसाइड होगा कि कहीं जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी। जी। ठीक है। थैंक यू बबली जी ठीक है। फॉर शेयरिंग, थैंक यू वेरी मच। मीना जी को कुछ कहना है? हाँ मीना जी बोलो फटाफट, और भागना है मेरे को लगता है मीना जी को। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, दीदी का घर हो गया है दीदी। उसका ड्रीम पूरा हो गया है घर का। किसका? विधि की चांदक। विधि चांडक का खुद का घर हो गया है? यस 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 अरे यस। वाह वाह वाह, वेरी नाइस। वाई नहीं कॉल पे शेयर करने के लिए? एक्चुअली वो अभी वही घर के काम के इसमें बिजी है, तो वो आ नहीं पाई। आज ही बात हुई उसकी, बोले कि भाई ऐसे ऐसे ज्वाइनिंग है करके सबका। तो बोले कि नहीं नहीं, बोले मैं भी बताऊंगी, बोले दीदी से बात करके अभी। सुनाओ, मैं तो बता दूं उसके पहले आपको कि भाई ऐसा है करके। पहले आपने पोल खोल दिया। वेरी नाइस। मैंने पहले पोल खोल दिया। आपको तो पता है कि मैं तो एक्साइट रहती हूँ कोई भी नई चीज बताने के लिए। थैंक यू मीना जी, थैंक यू वेरी मच, एंड कंग्रेचुलेशंस टू यू एंड विधि जी एज वेल। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं तो ग्रेटिट्यूड देती ही थी उसके लिए कि भाई उसका घर हो जावे करके, बस मेरा था ही वो करती थी पर ज्यादा प्रैक्टिस नहीं थी मेरी जैसे। पर हो गया फाइनली, एकदम खुश है, बिल्कुल की खुश है। वेरी गुड, वेरी नाइस, हाँ। थैंक यू। शोभा जी हैं कॉल पे। हेलो शोभा जी, जय श्री कृष्णा। आप म्यूट पे हैं शोभा जी। ओके ओके। नमस्ते। नमस्ते। कैसा रहा आपके ड्रीम का जर्नी? क्या क्या किया ड्रीम पूरा बहुत करने के लिए? बहुत बढ़िया, सारे ड्रीम्स कंप्लीट हुए मेरे, तो बहुत बड़ा ड्रीम कंप्लीट हुआ है, बहुत अच्छा लगा। मैंने जी। सबसे पहले आपको फर्स्ट क्लास में बोला था बेटी की सगाई के लिए। जी। एक्चुअली वो लंदन थी, ऐसे सोचा भी नहीं था कि इतना फास्ट हो जाएगा सब कुछ। जी। पर बहुत ही बढ़िया हुआ, जैसे हम लोग चाहते थे वैसे उसको सब मिला है। घर मिला अच्छा। वो आई भी लंदन से, सगाई करके वापस गई भी। ओके, बहुत वंडरफुल। बहुत बढ़िया हुआ। वेरी मेरा तो हर ड्रीम कंप्लीट हुआ है। वेरी जितने लिखे थे ना, हर ड्रीम कंप्लीट हुए, बहुत अच्छा लगा। नमस्ते, थैंक यू। वेरी नाइस शोभा जी, वेरी नाइस। दूसरा कैसे क्लास में किया आपने? पूरा अटेंड, एक्चुअली मैं दूसरा क्लास पूरा अटेंड नहीं कर पाई, मतलब एक दो क्लास ही किए। उस टाइम थोड़ा गड़बड़ी चल रहा था, यही देखने के लिए जा रहे थे बार बार, यहाँ वहाँ ऐसे चल रहा था। पर अभी वापिस एक बार पूरा कोशिश करूंगी पूरी क्लास करने के। बिल्कुल, तो कभी भी आइए, कभी भी आइए। थैंक यू। पक्का पक्का। आपने इस ड्रीम के लिए क्या किया? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे? ब्रह्म मुहूर्त में उठी नहीं, पर मैं बोलती थी ब्रह्म मुहूर्त में, मतलब जगती थी ना 4 साढ़े 4 बजे, तो हर ब्रह्म मुहूर्त में बोलती थी कि राधिका की सगाई अच्छी जगह हो गई है, बहुत अच्छा रिश्ता आया है, बहुत अच्छा घर मिला है, जैसे मैं चाहती हूँ वैसा हो गया है। जी। मतलब ये 4 5 तो बोलती ही थी थैंक यू, और सो जाती थी वापस। जी। पर एकदम मतलब जैसे जैसे सोचा था ना, हर चीज होती गई मेरे साथ। वेरी नाइस। ये सगाई का तो हुआ ही, बाकी भी छोटे मोटे ड्रीम्स मैंने पहले बोला था आपको, बैग का हुआ मेरा, ओला गाड़ी मिल गई, जी। मेरे बच्चे को बहुत बढ़िया काम मिल गया। मतलब एक्चुअली हमारा था काम बड़ा, और 2 3 एजेंसी अच्छी मिली उसको, उसने खुद के इस पे किया, लड़के ने। जी। और इसका भी, लड़की का भी बहुत बढ़िया हुआ। वेरी नाइस। बहुत अच्छा घर मिला, हम लोगों ने सोचा भी नहीं था इतने बड़े, मतलब अच्छे लोग मिलेंगे, ऐसा एकदम फटाक से हो जाएगा। गुड बहुत गुड। बढ़िया हुआ। मतलब आते थैंक। से ही सुबह देखने आए, शाम को पक्का करके ही गए। अरे वाह, वेरी बहुत नाइस। बहुत मस्त हुआ। वेरी थैंक यू। नाइस। सब थैंक यू सो आपकी मच। वजह से। मोस्ट थैंक यू आपको, बहुत बड़ा। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक और माइंड भी ऐसे क्या मालूम, एकदम शांत रिलैक्स, कोई चीज का टेंशन नहीं आता है। हर रोज ग्रेटिट्यूड देती हूँ। अच्छा, एक्चुअली लिखना नहीं होता है मेरे से, अभी गड़बड़ गड़बड़ चल रहा है। पर सुबह से शाम तक हर चीज को थैंक यू बोलती हूँ। मतलब जैसे भी मन में कोई आ रहा है सामने, किसी ने मेरा काम किया है, किसी ने बायोडेटा दिया है, किसी ने कुछ किया है, हर यू। हर एक को थैंक यू बोलती हूँ, तो काम मेरा इजी इजी सब हो रहा है ऐसे। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू शोभा जी फॉर शेयरिंग, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू।
पक्का Yes. सच में करूंगी अगला मैजिक तो क्लास। होता है, मैजिक तो होता है आपका क्लास करने के बाद। ये तो मैंने भी अनुभव किया है सच में। थैंक यू सुवर्णा जी, थैंक यू। हाँ सही जी, प्रैक्टिस करे तो 100% मैजिक होते ही है, और दीदी के गाइडलाइन से चलो तो 100% सब सक्सेस होता ही है। सही सही बात है, एकदम सही बात है। थैंक यू मीना जी, थैंक यू वेरी मच। यस, ज्योति जी, अरे वाह, ज्योति जी ने भी ज्वाइन किया। लंदन ही बैठे हैं आप या आ गए वापस? लंदन में ही है, लंदन में ही। लंदन में म्यूट पे है ज्योति जी, आप म्यूट पे हैं। अभी लंदन में हूँ, थोड़ा बिजी हूँ, होमवर्क आज थोड़ा उनकी कम हो रहा है, एनिवर्सरी है, मतलब प्रैक्टिकल। अनुपमा जी, उनकी एनिवर्सरी है आज। अरे वाह, वेरी नाइस, हैप्पी हाँ। एनिवर्सरी ज्योति जी। थैंक यू, थैंक यू। ग्रेटिट्यूड डेली लिखती हूँ, मात्र मात्र वो हो रहा है, होमवर्क स्टोन वाला हो रहा है, ओके, और बाकी जो दिन में थोड़ा थोड़ा है वो कम हो रहा है। अच्छा बच्चे के लिए चलो, थोड़ा टाइम जाता ग्रेटिट्यूड है, नहीं पर छूटा ना, बहुत अच्छी बात नहीं है। छूटा, वो छोड़ा नहीं मैंने, वो बराबर फॉलो हो रहा है। वेरी इसलिए गुड। अच्छा, बच्चा भी अच्छा शांत हुआ है, जैसे चाहिए वैसे मैं भी सब उसका अच्छे से कर पा रही हूँ, बच्चा भी हैंडल हो रहा है अच्छे से, अरे चल रहा है। वाह, वेरी नाइस। और खुद ही अभी यहाँ से थोड़ा एक ये हो जाता है, सर्टेन लेवल पे अपन थोड़ा रिलैक्स जैसे हो जाते हैं ना, तो फिर थोड़ा इजी इजी लगता है सब, कि हम कर सकते हैं ऐसा, फिर वो बिल्कुल अच्छा बिल्कुल लगता है। हो रहा है। वंडरफुल। और आज मुझे वो अच्छा लगा कि आपने हम सबको वापस रिकॉल किया, याद कर रहे हैं आप भी, हम लोग, आप लोग, आप हम लोगों के, आप तो अच्छा लगा, सबको वापस इकट्ठा किया, थैंक होमवर्क वापस तो फॉलो रखा रहे कंटिन्यू, वो अच्छी रहेगी। जी, थैंक यू, ऐसे थैंक यू बीच बीच में कांटेक्ट में रहना जरूरी है, यस, जी, करेक्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। ये कौन आए, एनटी कौन है? एनटी के आईडी से कौन आया? विधि, वाइब्रेंट विधि, अरे विधि जी ने ज्वाइन किया है क्या? विधि जी, मैंने बोला उसे ज्वाइन कर अभी। अच्छा तो वो म्यूट पे जय है, श्री वीडियो पे कृष्णा, ऑफ है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण विधि जी, अरे वाह, वेरी नाइस, बहुत हेलो, दिनों बाद मिला है। कैसी हो? मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया, एकदम मस्त। वेरी मेरा नाइस तो ग्रेटिट्यूड का प्रैक्टिस कुछ भी नहीं हो रहा है। जी, पर ड्रीम तो फिर भी पूरा हो गया। हाँ, ड्रीम पूरा हो गया। ड्रीम पूरा हो गया। वेरी गुड। अभी बताया मीना जी ने आपके घर के बारे में, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस। और थैंक यू। देखिए, ड्रीम आपने जो लिखा था उसको एक बार जब घर का सब कुछ सेटलमेंट वगैरह हो जाए उसको क्रॉस कर दीजिएगा, 3 थैंक यू लिख दीजिएगा, ओके ओके, है ना? जो चलेगा वाइब्रेशन चलेगा। हम ब्रह्मांड में छोड़ते हैं वो वहां पे बनना शुरू हो जाता है, फॉर श्योर। नहीं, करती हूँ आप जो बोले हो। कल ही मेरी और मीना की बात हुई, तो ले रहे मुझे डालना है उनको मैसेज, अनुपमा जी को, कि ड्रीम पूरा हुआ है एक मेरा। वंडरफुल, मैनी कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू फॉर थैंक ज्वाइनिंग द कॉल ऑन, मीना जी के कहने पे ही सही पर आए आप, थैंक यू। नहीं, एक्चुअली ठीक है, अभी वो तो हमेशा का ही बहाना है कि टाइम नहीं दे मिल रहा है, और कुछ नहीं। चलो अच्छा है आपने बोला बहाना है। अब क्या, अभी नहीं हो पा रहा है ना, एक्चुअली प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, दे नहीं पा रही हूँ टाइम उसके लिए। जी, बिल्कुल समय निकालिए, जरूर समय निकलता है। या श्योर। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। यस, और कौन अनुपमा जी, बताएंगे? जो अपने ड्रीम कंप्लीट हुए वो हम्म, है जैसे ही रखने का, या कुछ नहीं, मतलब निकाल दूं? उसको एक लाइन से क्रॉस कर दीजिए, ग्रीन पेन से 3 थैंक यू लिख दीजिए, और जो आपने विजुअलाइजेशन में सोचा था ना कि सेलिब्रेशन में क्या करोगे वो कर देना। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू। हाँ, अगर आपने ड्रीम शादी का लिखा था, सगाई का नहीं, शादी का लिखा था, तो वेट करो शादी तक, नहीं नहीं, सगाई का ही लिखा था। फिर ठीक है, फिर आप उसको कर सकते हैं। ओके। वेरी नाइस। हाँ जी, हु वुड लाइक टू गो नेक्स्ट? कौन बताएंगे अपनी जर्नी के बारे में? एनटी कौन है, पता नहीं मुझे, एनटी के आईडी से कौन आए हैं? निकिता जी तो मुझे लगता है पिछले बैच वाले ही हैं, 39th बैच वाले। नीलू, नीलू की जर्नी कैसी चल रही है? आज नीलू का भी बर्थडे है। हेलो नीलू, यू देयर? नीलू आप हैं कॉल पे? अगर हैं तो हाँ आप म्यूट। हाँ, हूँ मैं कॉल पे ही हूँ। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू मैम। मैम ये मेरा थोड़ा चैलेंजिंग जर्नी चल रहा है, तो अपन चैलेंजेस। हाँ, लाइफ में थोड़े चैलेंजेस चल रहे हैं, थोड़ा ग्रेटिट्यूड वगैरह प्रैक्टिस भी छूट गया है मेरा एक्चुअल हम्म, में। मम्मी का बाईपास सर्जरी हो गया, मैंने आपको बोला था ना। जी
करवा दिए वही। सर्जरी? हाँ हाँ, करवा दिया, अभी 1 मंथ हो गया मैम करवा के। ओके और मैं इंडिया में ही हूँ 5 महीनों से। ओके ओके। तो वही अभी चैलेंजेस मुझे। आते हैं हमारी लाइफ को सेट करने के लिए, तो कुछ सेट होने वाली है आपकी लाइफ। मैंने उसको पॉजिटिव वे में ही लिया है, बट जी थोड़ा सा मुझे अभी ये सब चीजों की भी जरूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब मेरा ग्रेटिट्यूड भी थोड़ा छूट गया था ना बीच में, क्योंकि मैं थोड़ा इमोशनली भी थोड़ा सा लो फील कर रही थी उस हिसाब से। तो मैंने सोचा कि नहीं, वापस से जर्नी को स्टार्ट करते हैं। और मैम बहुत टाइम से मतलब मैं चाहती थी, बट मुझसे हो ही नहीं रहा था। जी आपने देखा होगा, मैंने लास्ट टाइम भी, उसके पहले भी मैंने पे किया, बट मैं एक बार भी क्लास में आई नहीं, मतलब मुझे हुआ ही नहीं, ऐसे हुआ। तो मैंने इस बार ऐसे पूरा अपने आप से ठाना है कि नहीं, इस बार मुझे आना ही है। और जैसे ये सब लोगों के साथ भी बातें होते रहती है और सबके एक्सपीरियंस शेयर होते हैं ना, तो थोड़ा बूस्ट भी मिलता है जी उससे कॉल करने के लिए। जी। वंडरफुल। थैंक यू नीलू, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग जून मंथ। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस। और कौन बताएंगे कैसी चल रही है आप लोगों की जर्नी? शोभा जी को कुछ कहना है क्या, ऐसे कर रहे हैं? नहीं नहीं। ओके। यस। बताओ बताओ भाई, हाउ इज द जर्नी गोइंग? कुसुम भाभी, निकिता जी, एनटी के आईडी से कौन है मुझे नहीं पता। एनटी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण भाभी। कैसी चल रही है जर्नी? बस मस्त, फर्स्ट क्लास एकदम। हाँ, वेरी लिखना तो गुड। नहीं होता है पर हर जगह धन्यवाद करने की आदत हो गई है अभी। हर चीज की कोई पुराना इंसिडेंस भी याद आता है तब भी मन में लगता है कि हाँ उस समय अपने साथ अच्छा हुआ था, तो धन्यवाद करो वैसे। हाँ। वेरी गुड। वेरी हम्म। नाइस। थैंक यू। और सबका सुन के बहुत अच्छा लगता है कि सबकी कुछ विशेष सब पूरी हो रही है, सब कर रहे हैं, अच्छा लगता है सुन के। जी। तो वो कर रहे हैं तो अब आप भी करो। हाँ। हाँ। थैंक यू। हाँ जी। अरुणा मामी जी हैं कॉल पे, इंदु आंटी हैं कॉल पे। कैसे चल रही है जर्नी? अच्छा, इंदु आंटी है या इंदु जी हैं ये? बबली जी के भाभी कौन है? स्मिता जी आए हैं। स्मिता जी, हाउ इज द जर्नी गोइंग? गुड इवनिंग मैम। कौन बोल रहे हैं? स्मिता जी बोल रहे हैं। हाँ, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। मैम करेंटली मैं पीयर आई भी हूँ, तो यहाँ थोड़ा बच्चों का हल्ला गुल्ला चल रहा है। तो जी। मैं मेरी सिस्टर के यहाँ आई हुई थी, ट्रैवल करी थी। अभी आई एम गोइंग बैक टू माय ब्रदर्स प्लेस, टेकिंग ओके माय सिस्टर अलोंग। मैम जर्नी ओके। बहुत अच्छी चल रही है। वेरी गुड। वेरी नाइस। लिख और रहे हो? लाइक क्या मैम? ग्रेटिट्यूड लिख रहे हो आप? यस मैम, लिख रहे हैं। बीच बीच में थोड़ा प्रैक्टिस छूट जाता है, बट है ना, ऐसा ऐसा नहीं हो रहा है कि मॉर्निंग में अगर नहीं लिख पा रही हूँ तो जैसे यहाँ पीयर आई हुई हूँ, तो डे टाइम में जब भी टाइम मिलता है ना लिखती हूँ। ओके मतलब पूरी तरीके से छोड़ा नहीं है, बट जाके फिर आई कंटिन्यू वैसे ही मॉर्निंग वाला वापस से। ओके ओके। बट बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मैम। छोटे छोटे मैजिक्स एवरी डे आई कैन सी। एंड समटाइम्स इफ आई एम नॉट गेटिंग सम आंसर्स एंड ऑल, तभी भी मैं जब ना आईज क्लोज करके बैठती हूँ, व्हेन आई फील लाइक टॉकिंग, तो आई गेट द आंसर्स आल्सो। वेरी नाइस वेरी नाइस। सबकॉन्शियस माइंड मतलब आपको जवाब देने लगा है आपके सवालों के। यस मैम, यस मैम। गुड गुड। वेरी नाइस। एंड थैंक यू फॉर रेफरिंग। आपके बुआ जी को रेफर किया आपने, और शायद एक और को किया आपने। यस मैम, शी इज माय सिस्टर ओनली, शी इज ट्रैवलिंग विथ मी। मैं उसको लेकर ही जा रही हूँ। अच्छा अच्छा। बढ़िया। खेमका सिस्टर भी जी। कर रही है, मेरी खेमका। ओन सिस्टर। अच्छा। स्नेहा, स्नेहा खेमका। जी 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 जी। वो फर्स्ट नेम तो मेरे को याद नहीं हुआ अभी तक। सेकंड नेम, खेमका, हाँ। सेकंड नेम याद हो गया था मुझे। चलो गुड। हाँ, वेरी नाइस। खेमका। यस मैम। थैंक यू फॉर रेफरिंग। थैंक यू। यस। हु वुड लाइक टू शेयर? और कौन शेयर करेंगे? आपकी जर्नी कैसी चल रही है? एक तो ये एंटी कौन है भाई? एंटी बता दो कौन हो आप? और किसी को कुछ नहीं कहना है क्या? मुझे कहना है। हाँ जी। बिल्कुल अनिता जी कहिए। हेलो। मैं इस जर्नी में जब से आई हूँ, जी। मेरा एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स पीपल, मोस्टली पीपल, है। हैज चेंज्ड अ लॉट। मतलब मैं कहना नहीं चाहती, पहले भी मैं बहुत ही पॉजिटिव रहती थी, लेकिन अंदर से
थोड़ा वो हिली रहती थी, लेकिन अब मेरे में हिम्मत आ गई है कि जो नेगेटिव है उनके लिए मैं बोलना शुरू कर रही हूँ कि मुझे नहीं चाहिए नेगेटिव चीज अपने, मेरे ऑरा में भी ना आए ये नेगेटिव। मतलब जी इतनी कोल्डनेस मेरे में कभी भी नहीं थी कि मैं अपने रिलेटिव्स को भी कह दूं कि यू आर रॉन्ग। हर एक को, हाँ कोई कह रहा है मैंने ये किया, मैं कहती थी हाँ कर लिया ठीक है, लेकिन अब मैं कहती हूँ नहीं तुमने कुछ नहीं किया है। ये सबके होता है, ये ईगो है जो बोल रही है। तो अब मेरे में इतनी हिम्मत आ गई है कि मुझे नहीं सुनना है, नेगेटिविटी नहीं लेनी है, तो अब जी मैं सुनूंगी भी नहीं। करेक्ट। तो बिल्कुल। और दूसरी बात, सबसे बड़ा चेंज है अनु, जो तुम्हारे इस सेशन से है, कि वी ऑलवेज ऑलवेज टेक ग्रांटेड। किसको ग्रांटेड लेते हैं? हम अपने नियर डियर वंस को। जी कभी भी नहीं। और मैं सिर्फ अपना ही नहीं कह रही, और ये इंसान को रियलाइज होता है जब वो चले जाते हैं हमसे दूर, लेकिन उनके जिंदा रहते हैं उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है हमारी लाइफ में। बड़ी छोटी सी, मतलब वो तो डेली है, जैसे कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर। तो कभी हम इस चीज को नहीं समझते कि जो इंसान हमारे साथ हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन है हमारी लाइफ में, क्या ब्लेसिंग्स हैं हमारी लाइफ में उनके लिए। बिल्कुल। तो आई टेल यू कि तुम्हारे लेसन के बाद मुझे एक दो कंप्लेंट्स होती थी ना, जैसे ये नहीं किया आपने मुझे, बिल्कुल नहीं है। रादर अब सब मुझे लगता है कि नहीं, ये शिकायत करना भी बिल्कुल गलत है, लेकिन उनकी कंट्रीब्यूशन कोई नहीं, मतलब अनपैरेलल है। तो बिल्कुल इतना अपने आसपास के लोगों को वैल्यू करना, ये इस जर्नी में मैंने सीखा है। पहले ये था कि मैं वैल्यू करती थी, मतलब ऐसे नहीं वैल्यू करती थी कि ग्रेटिट्यूड की भावना आ जाए। जी आप वैल्यू तो करते हो अपने अराउंड जो भी है साथ है, वैल्यू करते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या ग्रेटिट्यूड, हमारी ब्लेसिंग्स हैं वो। बिल्कुल तो बिल्कुल। इस जर्नी में कहना चाहिए कि जिंदगी जीने का ढंग आ जाता है। वंडरफुल, वेरी नाइस। थैंक यू अनीता जी, थैंक यू सो वेरी और मच। फाइनेंशियली तो मुझे बहुत फायदा हुआ है, मैं ऐसे ही कहूँ। मेरी जो पहली विश थी मनी की, वो भी 8 टाइम्स हो गई। और मतलब रियली अब मैं आते जाते सोचती हूँ कि जैसे आप कोई भी चीज लेना चाहते हो तो पहले देना सीखो। जी पहले देना सीखोगे तो फिर मिलेगी भी, वो वॉइड क्रिएट होगा तो आपके पास आएगी, है बिल्कुल। ना। तो ये इस जर्नी में बड़ी अच्छी रही। तो अभी भी मैं स्टूडेंट हूँ, क्योंकि अभी भी मैं सच बता रही हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि हम वो डेली जो लिखना क्लास में लिखते थे वो बीच में कहीं ना कहीं स्लिप हो जाता है। हम्म। जब आप क्लास में रेगुलर होते हो तो आप ज्यादा प्रोलॉन्ग कर देते हो उस हैबिट को, फोकस रहते हैं अपन। फोकस रहते हो आप। तो इसलिए मेरे ख्याल से इसको आप लाइफ का, जैसे ना ब्लड स्ट्रीम में ये हैबिट नहीं आ जाए ग्रेटिट्यूड की, तब तक छोड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल। थैंक यू अनीता जी, थैंक यू सो वेरी मच, एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग द जून मंथ। थैंक यू। हाँ, थैंक यू टू यू। यस। और कौन बताएंगे कैसी रही, कैसी चल रही है जर्नी? ये एंटी कौन है भाई, बताओ पहले, नहीं तो मैं कॉल से हटा दूंगी फिर। हमारी कॉल मुझे सिर्फ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिशनर्स के लिए है। कौन बोल रहे हैं? मैं हाँ स्वर्ण जी बोलिए ना। हाँ, एक बात, क्लास करने के बाद इतना इम्प्रूव हुआ है कि जी पहले कुछ भी सिचुएशन आती थी तो नेगेटिव थॉट्स दिमाग में आते थे। अब वो हर एक चीज को अपन पॉजिटिव नजर से देख रहा है तो सब सीधा लग रहा है, अभी रास्ता सीधा लग रहा है जी कि एक बहुत बड़ा बदलाव आया है और उसका असर हो रहा है अच्छे से। बिल्कुल। यस यस, अभी सब रास्ते क्लियर हो रहे हैं। यस, वंडरफुल। पहले सब हमारे ट्रैफिक, दिमाग में होता है। हाँ सच में, हाँ हम पहले वो ही। निगेटिव थॉट ही आते थे। पर करेक्ट। एक जब आपका क्लास किया ना तो थोड़ा रुक के सोचते हैं कि नहीं, इसमें से भी अपन पॉजिटिव वे से सोच सकते हैं। तो सच में असर करता है वो, और अच्छा लग रहा है। लाइफ में बहुत सी सिचुएशन आ रही ना अभी, तो देखने का नजरिया मेरा बदल गया है कि सब बहुत अच्छा होगा बस। यस, बहुत बढ़िया। हाँ, थैंक यू स्वर्ण जी। थैंक यू। यस सचिन जी आए हैं। हेलो सचिन जी, गुड इवनिंग। Hello, hello everyone.
नमस्ते अरे वाह, श्वेता भक्ति जी भी है, वेरी जी। नाइस। हेलो। हेलो। अरे वाह सचिन जी, मुझे वो लग रहे हो, क्या बोलते हैं, यू लॉस्ट वेट। थैंक यू। वेरी नाइस। कैसी चल रही है आप लोगों की जर्नी, भक्ति जी, सचिन जी? अच्छी चल रही है। वी ट्राई टू प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड एज मच एज पॉसिबल। मेरे से थोड़ा कम हो रहा है आजकल, थोड़ा सा कम हो गया है काम की वजह से, या फिर और भी कुछ कुछ चल रहा है। जी। देन अभी वी हैव टू इंक्रीज। बत्ती करती है अभी। मैं करती हूँ, मैं डेली करती हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जब जब अपन ग्रेटिट्यूड छोड़ते हैं और फिर वापस करते हैं प्रैक्टिस, तो सबसे पहला चेंज क्या लगता है किसी को भी? बहुत जिसने खुशी होती है, पूरा खुशी। दिन अच्छा, मतलब पॉजिटिव रहता है। हाँ, तो ये फिर नोट करते हैं मैंने, अपन, मतलब कि ये वाइब्रेशन चेंज नोट होता है अपने को। हाँ, जैसे मैंने पूर्ति को भी बोला करने के लिए, तो वो कभी कभी करती है, कभी नहीं करती, लेकिन जिस दिन करती है उस दिन वो थोड़ा पॉजिटिव रहती है, पूरा दिन अच्छा रहता है उसका। जैसे अभी आमे को भी लगाया है, तो रोज रोज एक एक दो दो सेंटेंस लिखता है, बोलता है क्या बोलूं मैं, थैंक यू। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड। बच्चों में डालना, इंस्टिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वही अपने आगे लाइफ में लेके जाएंगे इस चीज को। अपन ने तो बहुत लेट कर दी सीखने में। थैंक यू भक्ति जी, सचिन जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, हु वुड लाइक टू गो नेक्स्ट? एनीवन एल्स? Kaveri Ingle, how is your practice going? Kaveri, you on the call? यस मैम। Hello. कैसी हेलो चल रही है मैम। आपकी जर्नी? अच्छी चल रही है मैम। गुड। कुछ नया मैनिफेस्ट किया, कुछ नया सीखा आपने? बहुत सारा नया कुछ सीखा। पढ़ाई भी बहुत सारी हो रही ग्रेटिट्यूड की वजह से। अच्छा, एग्जाम क्रैक कर रही हूँ। एग्जाम, सॉरी, क्या कर रहे हो आप? म्यूट पे हो गए, म्यूट हो गया आपका जी। एग्जाम में प्रोग्रेस हो रही है सब। ओके, वेरी गुड, वंडरफुल। फार्मा कर रहे हो ना आप? हाँ, बी फार्म। बी फार्म, गुड, गुड, वेरी नाइस। किसी ने कुछ नई किताब पढ़ी, कोई नया वर्कशॉप ज्वाइन किया, कुछ नया सीखा, कुछ नया देखा? अनीता जी को कुछ कहना है? अनीता जी, आप म्यूट पे हैं। वर्कशॉप्स ज्वाइन की थी। जी। एक तो हाउ टू ब्रीथ। हाउ टू ब्रीथ, ओके। हाँ, यस। लेकिन वो है कि हालांकि 2-2 घंटे की क्लास है, लेकिन इतना आता नहीं, क्योंकि आपको जब तक कंटिन्यूटी में ना सीखो, वो लोग भी ऐसे ही, मतलब थोड़ा सा ही आपको देते हैं कि आप लेटर ऑन पूरा मंथ कोर्स ज्वाइन करो, या 21 डेज या 30 डेज का कोर्स ज्वाइन करो। ये शुरू से ही मेरे मन में था कि मैंने हाउ टू ब्रीथ करेक्टली, तो ये सीखना है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि ऑनलाइन से अच्छा है अगर कि लाइव, मतलब मैं सीख सकूं। जी। ऑनलाइन में ऐसा नहीं है कि स्टे इन हो या कहीं लाइव हो, तो उसमें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। करेक्ट। और 1-2 क्लासेस और ज्वाइन की थी, क्रिस्टल्स के बारे में नॉलेज, हाउ टू हील, लेकिन अ लिटिल बिट। ओके। नहीं, मतलब जस्ट आई वांटेड टू नो व्हाट इज दैट। बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल, बहुत। जानना चाहिए। हर किसी हाँ, चीज में से कुछ ना कुछ अपनी जर्नी से रिलेटेड निकल ही जाता है, बिकॉज हाँ, एवरीथिंग इज एनर्जी बेस्ड। हाँ, हाँ, मतलब यही है कि हर एक एनर्जी है चीज। जैसे हम स्टोन लेते हैं, दैट इज ऑल्सो एनर्जी। उन्होंने यही बताया कि स्टोन लेते हैं तो एनर्जी है। तो हर, अगर पार्टिकल एनर्जी है तो फिर सीखने में कोई अर्थ नहीं। लेकिन लिटिल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब छोटी छोटी क्लासेस ज्वाइन की हैं। बिल्कुल, करते अच्छा। रहने से हम उस ऑरा में बने रहते हैं। हाँ, वो एक जो जील टू नो थिंग्स, जील टू गैदर नॉलेज, उसमें लगे हाँ, रहते हैं ना, वो yes, ट्रस्ट नहीं लगने देता यहाँ पे फिर। हाँ। पर आई वांटेड टू लर्न रेकी, तो वो भी मुझे लगता है कि मैं लाइव सीखूं, मतलब जी, सामने से। हाँ, ऑफलाइन सीखो, वेरी गुड। हाँ। ऑल्दो आई एम ओ फुट है। रेफलेक्सोलॉजिस्ट, तो सॉरी। फुट रेफ्लेक्सोलॉजी
एक्यूप्रेशर मुझे आता है, जी जी आई जी। नो बहुत हीलिंग होती है उससे भी, लेकिन दैट इज ऑन फिजिकल लेवल। ओके, मेंटल लेवल पे सीखना चाहते हो, एनर्जी लेवल्स पे, इमोशनल एनर्जी पे सीखना सीखना that- चाहते हो। हैप्पीनेस हब भी वैसा ही है, मोटिवेशनल प्रोग्राम है ना वो भी। तो उसमें भी शुरू में वही बोला उसने, द सीक्रेट बुक पढ़ो आप, द जी सीक्रेट डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखो, और वही जो हम लोग देते हैं कायनात में, वही आपको रिटर्न मिलेगा। सेम आपके गोल वैसे सेट करो, जी। मैग्निफिक्स करो। तो मुझे वही तो उस दिन अनुपमा की याद आई, क्योंकि सेम हमने सीखा है, वही है, वही वो बता रही थी। तो चालू चालू ऐसे प्रोग्राम, उसका बहुत बड़ा लाउड है उसका, मतलब एड, मतलब नाम याद नहीं आ रहा है मेरे को उसका कोई बात नहीं, जवाब नाम का। लेना भी नहीं है, रिकॉर्डिंग है। सॉरी। तो उसने इतना वो फोर्स, वही पहले, उससे पहले वो द सीक्रेट बुक पढ़ा, सीक्रेट फिल्म देखो, और वो जो आप वही बोले, वही आप जो करोगे वही हो, वैसा। पर जो आपका सिखाने का था जादू, वो अलग था पूरा, तो वो हमको समझ में आया, हम टच हुए, हम सीखे, और दिमाग में है वो फिक्स अभी। तो वो अच्छा लगा, थैंक इतनी याद आई थी मुझे। मैं जानबूझ के ऐसे ऑनलाइन टाइम पास के लिए जुड़ी थी, पर 2 घंटा, पर बिल्कुल, वो टाइम पास पूरा करना प्रोफेशनल, चाहिए, ऐसे टाइम पास करने चाहिए, बिल्कुल। प्रोफेशनल उसका बिजनेस एटीट्यूड था पूरा। नहीं, मजा आया। वेरी गुड, अभी थैंक यू। आपका ही, अभी वापस फ्यूचर में हम जुड़ेंगे, इंडिया में जब जाएंगे थोड़ा, अभी तो थोड़ा बिजी हूँ यहाँ पे, वापस बिल्कुल कंटिन्यू रखेंगे। और ग्रेटिट्यूड लिखना तो मैं बिल्कुल भूलती नहीं, 2 3 जितने भी आए उतने लिख तो देती हूँ एक बार। जी। खाली अभी सुबह के बदले शाम को होता है मेरा, पर लिखती हूँ जरूर, ओके, ये पक्का। गुड चलो, गुड। हाँ यस। जी, और किसी की कोई टिप्स, कोई जर्नी से रिलेटेड कुछ नया? मैम, हाँ जी। तो यही कहना है कि जब मतलब स्टार्टिंग में जब मैंने किया था ना, और अब मैं जब मतलब ये जो मेरा फेज हो रहा है, 2 साल हो गए, 2 ढाई साल, तो इसमें मैंने ये जाना कि स्टार्टिंग में थोड़ा कम इफेक्ट होता है, ऐसा नहीं, लेकिन उसके बाद जो है ना, मतलब वो इट स्टार्ट्स इन योर डायरेक्शन, आपको जो चाहिए ना, और वो भी अच्छा क्वालिटी मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि है, मतलब हर्डल्स आता है, लेकिन आपको थोड़ा अच्छा क्वालिटी की तरफ लेके जाता है। और ये सब प्रैक्टिस से ये भी मैंने सीखा कि कभी भी बाहर जाती हूँ ना, तो मैं थैंक यू बोलते ही जाती हूँ, तो थोड़ा अच्छा हो जाता है, क्योंकि इसके ड्राइविंग मुझे पता है। तो इसीलिए बोलना पड़ता है। तो वो सब चीजें हैं, और मतलब और डेली प्रैक्टिस में भी मैं अभी आजकल वो भी कर रही हूँ कि थोड़े से पॉइंट्स, मतलब मुझे दिन में क्या करना है उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड पहले से ही दे देती हूँ, तो अच्छा लगता है। और अगर कभी भी ऐसे थोड़ी ये हो जाती हूँ कि अम, मतलब ऐसे लगता है कि नहीं, अपने मतलब कुछ बुरा ख्याल आता है वैसे, तो तुरंत गाना स्टार्ट कर देती हूँ। मैंने भी आपका गाना सुनना शुरू कर दिया है। हम्म। नहीं, मैं यही स्टार्ट कर, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम डिवाइन, वही वो फुल अच्छा लगता है, 4 5 बार बोल दिया ना तो फिर हो जाता है काम। जी, वंडरफुल, थैंक यू भक्ति जी। थैंक यू। Wonderful. Yes. Anyone else? Any other sharing? Any other tips? स्पेशली जिनके सपने पूरे हुए हैं, जिन्होंने कुछ अचीव किया है, बोलो 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 बोलो। नो वन? सचिन? मैम, हाँ मेरा है हाँ, अच्छा भक्ति इस जी। टाइम। वो एक्चुअली आईडी उनका ना, तो नाम बोलती हूँ मैं सचिन जी। जी। नहीं, मतलब मैंने पूर्ति के लिए 369 प्रैक्टिस किया था, तो उसको अच्छे मार्क्स मिल गए हैं उसको, वो शी इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। तो ये सब आपको दिखा के ही मैंने प्रैक्टिस किया था। फिर आपको वो जो विजन बोर्ड और जो सब बनाया है ना, तो वो उसको भी दिया है, तो वो भी वो देख रही है, तो थोड़ा मोटिवेट हो रही है। हाँ, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वो सब हेल्प करता है, मतलब इट्स ओनली इन बिलीविंग, बिलीव करो और वो सामने दिखेगा ना, तो अपना माइंड आराम से उधर ही चलते रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, टोटली अग्री, टोटली अग्री। थैंक यू भक्ति जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। या एनीवन एल्स? निकिता जी को कुछ नहीं कहना है? निकिता जी, आपकी जर्नी कैसी रही, मतलब कैसी चल रही है? दैट्स इट? ओके, तब तो फिर कॉल जल्दी खत्म हो जाएगी फिर।
ओके, सो अभी मई 17 तारीख को मेरे पेरेंट्स की 50th एनिवर्सरी थी। काफी लोगों ने, आप में से काफी लोगों ने मेरा स्टेटस देख के मुझे विशेस भेजी, थैंक यू सो वेरी मच। सो एक्चुअली ये फंक्शन करना ना आसान नहीं था, ये फोटोशूट रखना आसान नहीं था, बिकॉज एट एल्डरली एज पेरेंट्स से कहना कि भाई आप ऐसे हाथ रख के खड़े हो जाओ, या आप ऐसे मुंह बनाओ, या ऐसे पोज दो, इट्स नॉट इजी। डिफिकल्ट तो नहीं बोलूंगी, बट इट्स नॉट इजी। और दैट टू माय फादर, जो शुरू से ही थोड़ा सा इन सब चीजों में विश्वास नहीं करते हैं कि क्या है ये, किसको दिखाना है, क्यों करना है, ये ऐसे नेचर के हैं। तो मेरी सिस्टर ने बोला कि यार दीदी, अच्छा मेरे फादर हमेशा व्हाइट पहनते हैं, व्हाइट शर्ट, व्हाइट पैंट, व्हाइट सॉक्स, बस एक जूते जरूर ब्लैक पहन लेते हैं, बाकी हमेशा व्हाइट ही पहने। मैंने तो जब से होश संभाला है तब से व्हाइट में ही देखा है उनको। तो ये भी था कि पता नहीं पापा फोटोशूट में चेंज करेंगे कि नहीं कपड़े, पहनेंगे कि नहीं कपड़े। तो बहुत सारा दिमाग लगाने के बाद में हम लोगों ने, मैंने और मेरे सिस्टर ने अफर्मेशंस लिख दिए कि भाई फोटोशूट बहुत अच्छा हुआ है, फंक्शन बहुत अच्छा हुआ है, एंड एवरीथिंग वेंट वेल। सो वहां जाके मेरी सिस्टर ने कहा कि आप जो जैकेट लाए हो, मैं एक मोदी जैकेट लेके गई थी मेरे फादर को पहनाने के लिए, मेरे हस्बैंड की। तो मैंने बोले, वो मुझे बोली कि भाई आप जो लाए हो पापा को दिखा तो दो कि कल उनको ये पहना। मैं कहा ना 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 ना, पहले से कुछ नहीं बताना है, अभी बता देंगे तो फिर बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। कुछ नहीं करना है अपने को एंड मोमेंट पे बताना है बस। तो जैसे ही पापा रेडी होके हमारे रिक्वेस्ट पे आए अंदर फोटोग्राफर के पास में, तो मैं मोदी जैकेट लेके खड़ी हो गई। तो बोले क्या करना है? मैंने कहा पहनना है। मैं ये लाल कलर, मैंने कहा अच्छा लगता है ना, शादी वादी का कलर है। अच्छा चल तू पहना दे, लाई है तो बहुत स्मूथली उन्होंने हाँ कह दिया। एक बार भी उन्होंने नहीं बोला कि मैंने उनको वो जो ज्वेलरी वगैरह होता है वो पहनाया, एक बार भी उन्होंने नहीं कहा कि मैं नहीं पहनूंगा। सेम विथ माई ब्रदर। ब्रदर को थोड़ा सा एंगर इश्यूज हैं, जल्दी अगर उसको कोई बहुत देर तक खड़ा रख दे, कोई पोज ऐसे दे दो वैसे दे दो, 4 बार बोल दे तो परेशान हो जाता है, बोल देता है नहीं करूंगा मैं, बस ऐसा ही है, जो है वो है, ऐसा करता है वो। तो उसने भी बहुत आराम से पोजेस दिए, हमारे साथ फोटोज खिंचवाई, मुस्कुराया, मुस्कुराने को कहा गया तो हाथ नीचे करने को कहा गया तो हाथ भी नीचे कर दिया। मैं तो राम 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 राम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू करे जा रही थी, एंड एवरीथिंग वेंट वेरी स्मूथ। सो व्हाई आई एम टेलिंग यू इज कि कई बार कितने सारे सालों से हमारा एक एक्सपीरियंस रहा होता है, एक बिलीफ बना हुआ होता है, राइट? कि मेरे फादर का जैसे आज 75 ईयर्स के हैं, 42 ईयर्स की मैं हूं, तो 42 ईयर्स से मैंने देखा है कि मेरे फादर ने कभी व्हाइट कपड़ों के अलावा कोई कपड़ा नहीं पहना। लेकिन अफर्मेशंस की जो एनर्जी है, वो बिलीफ जो हमारा होता है कि नहीं अपन ने पॉजिटिविटी दी है तो सब अच्छा होगा, वो बिलीफ, और नहीं होगा तो भी वी आर ओके विद इट। मेरी सिस्टर ने कहा अगर नहीं पहना तो, मैं कहा तो क्या हुआ, इट इज देयर डे, उनका दिन है, उन्हें खुश होना चाहिए ना, उनको परेशान करके अपन को क्या मिलने वाला है। तो अगर नहीं पहना तो कोई बात नहीं, वो व्हाइट में ही सही। तो बीइंग ओके विथ हैविंग इट, बीइंग ओके विथ नॉट हैविंग इट, इस पोजीशन में जब अपन आ जाते हैं ना, तो बस मतलब कायनात लग जाती है हमारे सपने को पूरा करने में। तो 42 ईयर्स का बिलीफ टूटा सिर्फ शब्दों की एनर्जी से। सो इसलिए शब्द बहुत राइटली चूज कीजिए, क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, कब बोलते हैं। कभी कभी हम चुपके ऐसे बोल देते हैं कि अरे कुछ नहीं यार, ऐसे ही चल रहा बस। मत बोल, शब्द बहुत बहुत सोच समझ के चुनाव कीजिए आप लोग। ये मैंने अपने इस एक्सपीरियंस से सीखा कि भाई वर्ड्स कितने पावरफुल होते हैं हमारे। यस, एनीवन, एनीथिंग? Otherwise, that's it for today. Okay, perfect. Let me close the recording. I mean, stop the recording. किसी को कुछ कहना? Okay, stopping the recording.